जी सर, नेक्स्ट है मनोज कुमार। मनोज जी, मोबाइल को आड़ा कर दीजिए। जी, थोड़ा नीचे करिए, आपका फेस चेहरा कट रहा है। हाँ, ठीक है जी। उपाध्याय जी सर। हाँ, मनोज कुमार। जी, नमस्ते हेलो, सर। नमस्ते। आप के बारे में कुछ बताइए। सर, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं भरतपुर जिले का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कैथवाड़ा तहसील पहाड़ी से पूरी की है। उसके बाद ग्रेजुएशन महारानी श्री जया कॉलेज एवं पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री सब्जेक्ट से महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय से पूरी की है। वर्तमान में मैं अध्यापक पद पर उदयपुर जिले में कार्यरत हूँ। बहुत अच्छा। आप भरतपुर में उदयपुर में आप वो लेक्चरर के पद पर हैं? नहीं सर, स्कूल थर्ड शिक्षक ग्रेड टीचर। जी सर। टीचर थर्ड ग्रेड होता है क्या? इस पद का नाम क्या है? सर टीचर, ओनली टीचर। तो आप थर्ड ग्रेड कैसे हो गए? हंसो यार, थर्ड ग्रेड तो नहीं होता टीचर। टीचर कभी जी थर्ड सर। ग्रेड नहीं होता है। जी यस। तो आप मुझे ये बताइए कि आरएस तो बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल होती है, ऐसा लोग कहते हैं। आरएस का इंटरव्यू तक पहुंच गया आप, ये सही है क्या? सर, अगर किसी चीज के प्रति मेहनत और समर्पण हो तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। वेरी गुड। तो ये समर्पण भावना आप में है? जी सर। तो आप मुझे बताएं, आप में ऐसे क्या गुण हैं कि आपको आरएएस अधिकारी बनाया जाए? सर, मैं समझता हूँ कि एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए संवेदनशीलता, ईमानदारी, संतुलित निर्णय लेने की क्षमता, जो समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं उसके उनके प्रति विशेष ध्यान देना आदि एक प्रशासनिक अधिकारी में गुण होने चाहिए, जो मुझ में हैं क्या सर। और सोचते हैं कि उनको आप मैं। में कुछ अवगुण भी हैं? आप जी में कुछ सर। अवगुण भी हैं क्या? जी आप सर, में कुछ कुछ अवगुण अवगुण भी है। हैं? जी सर। क्या है बताइए। जैसे सर, क्या मुझे अवगुण देर मानते से हैं अपने सोने आप में? देर से सोने की आदत है। और सर, थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हाँ, नहीं हूँ। इन पर मैं सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर वापस ऐड हो रहे हैं मनोज जी। जी बिल्कुल सर। बस 1 मिनट वेट करें। जी। क्या हो गया? हेलो, जी सर। आवाज आ रही है? जी, आवाज आ जी रही है सर, वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ, वीडियो नहीं आ रहा है, क्या हुआ पता नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, वीडियो नहीं है तो ऐसे ही बात करते हैं अपन। ये अपने जी। राजस्थान में कितनी नगर पालिकाएं हैं? सर, राजस्थान में 169 नगर पालिकाएं हैं। और नगर परिषद कितनी है? सॉरी सर, नगर परिषदों के बारे में एग्जैक्ट डाटा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी। अच्छा अच्छा। अभी जो राजस्थान में नगर निगम के चुनाव हुए हैं, कहाँ कहाँ के चुनाव बाकी हैं? जी सर, अभी तो सर जो बाकी की नगर निगम थी वहाँ 6 नगर निगम थी, वहाँ पे चुनाव हुए हैं। अब वर्तमान में कहीं भी नगर निगम के चुनाव बाकी नहीं है। बाकी नहीं है? जी आपको पता है बाकी नहीं है? ऐसे सर। अंदाज से बोल। सर, 4 नगर निगमों में सर पहले हो चुके हैं पिछले साल, और 6 नगर निगमों में अभी हो चुके हैं सर।
जी राजेश सर, आप शुरू करें। जी मनोज जी सुन पा रहे हैं? जी सर। सब्जेक्ट आपके पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, मुझे हिंदी क्या है ये बताइए। सर हिंदी जो हमारे जो संवाद की माध्यम है वो हिंदी है। एक भाषा है हिंदी, एक विषय है हिंदी। अच्छा, तो भारत की भाषा कौन सी है फिर? हिंदी क्यों कहते हैं इसको? सर इसको हिंदुस्तान हमारे देश के जो नाम है उसके अनुसार इसको हिंदी बोला जाता है, हिंद देश बोला जाता है, और इसका जो भाषा बोली जाती है उसको हिंदी कहा जाता है। भारत में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती। जी सर, लेकिन जो भारत का नाम था हिंदुस्तान प्राचीन काल में, उसके हिसाब से जो मुख्य भाषा थी यहाँ के लोगों की उत्तर भारत में, उसके हिसाब से इसको हिंद देश और हिंद देश के जो निवासी हैं उनकी भाषा हिंदी कहा जाने लगा। अच्छा, ये हिंद शब्द आया कहाँ से? सर ये हिंदुस्तान शब्द सर, सॉरी सर, प्राचीन काल में, सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आपने हिंदी और अंग्रेजी साहित्य दोनों पढ़े हैं, मुझे ये बताइए साहित्य क्या होता है? सर किसी विषय के साहित्यिक पक्ष के अंतर्गत उसकी सर जो उसमें कविताएं हैं, कहानियां हैं, उसका जो साहित्यिक रूप है, गद्य पद आदि का अध्ययन किया जाता है। नहीं, आप तो अध्ययन किसका किया जा रहा है ये बता रहे हैं, साहित्य की परिभाषा पूछ रहा हूँ। सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए बुरेवी क्या है? बुरेवी? जी। सॉरी सर, कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में मुझे अभी। अच्छा, तो वायरस शब्द अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में है, आप बताएंगे वायरस किसे कहते हैं? सर वायरस को सर जैसे विषाणु बोलते हैं हिंदी में तो, और उसकी एग्जैक्ट परिभाषा सर मुझे पता नहीं है अभी। अच्छा, वायरस नाम किसने दिया? सॉरी सर। खोज किसने की इसकी? सॉरी सर, मुझे जानकारी अभी नहीं है इसके बारे में। अच्छा, वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है? सॉरी सर, इसके परिभाषिक रूप से मैं अभी अनभिज्ञ हूँ। अच्छा, वैक्सीन के बारे में जानकारी है कुछ? सर जी। अच्छा, किसने की टीके की खोज? सर जहां तक मुझे याद है सर, लुई पास्चर ने टीके की खोज की थी। अच्छा, पहला टीका कौन से रोग के लिए बनाया गया? सॉरी सर, शायद पोलियो रोग के लिए। अच्छा, पोलियो के लिए लुई पास्चर ने पोलियो के लिए टीका बनाया। सॉरी सर, मुझे इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है। अच्छा, पाश्चुरीकरण क्या होता है? सर पाश्चुरीकरण सर किसी भी चीज को सर कीटाणु मुक्त करने की एक प्रक्रिया है। अच्छा, मान लीजिए पानी है, उसमें मैं कोई रासायनिक पदार्थ डालता हूँ तो उसको पाश्चुरीकरण बोलेंगे? जी नहीं सर। हाँ, तो क्या प्रक्रिया है? सर जैसे एक उदाहरण है, जैसे दूध का पाश्चुरीकरण। सर दूध को अगर 61 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो सर 15 मिनट तक गर्म किया जाए तो वो पाश्चुरीकृत हो जाता है। या फिर 61 डिग्री की जगह तापमान को सर 98 डिग्री तक बढ़ा दिया जाए तो सर वो 2 मिनट के लिए गर्म किया जाए तो वो सर कीटाणु मुक्त होता है। इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। अच्छा, इसमें सिर्फ गर्म ही किया जाता है, इसको ठंडा करने की भी कोई है क्या इसमें? सर दूध के लिए सर गर्म करने की है। अच्छा, चलिए, रेबीज रोग क्या होता है? सर रेबीज रोग सर कुत्ते के काटने से होता है। सिर्फ कुत्ते के काटने से? सर मुख्यतः कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन सर और भी जानवर हैं उनके काटने से भी रेबीज रोग फैलता है।
जैसे जैसे सर जैसे सर सॉरी सर, अभी जानकारी नहीं है। अच्छा, लोक प्रशासन पढ़ा है आपने? जी सर, मुख्य परीक्षा में पढ़ा था। अच्छा, ये बताइए प्रशासनिक विकास क्या होता है? सर प्रशासनिक सेवाओं में सर, अगर उसकी उन्नति के लिए या फिर उनमें सुधार के लिए जो विकास किया जाता है, प्रशासनिक विकास कहा जाता है। और विकास प्रशासन? सर एक सॉरी सर, इसके बारे में अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए प्रशासन पर विधायी नियंत्रण क्या होता है? सर प्रशासन है, उसके ऊपर जो सर कानून का नियंत्रण होता है, उसको प्रशासन के ऊपर विधायी नियंत्रण कहा जाता है। बस इतना ही? जी सर, अभी अच्छे से मैंने पढ़ा नहीं है इसको सर। अच्छा, प्राधिकार क्या होता है, परिभाषा दीजिए प्राधिकार की। सॉरी सर, अभी मैंने लोक प्रशासन को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो मैं उसकी उचित परिभाषा भी नहीं दे पाऊंगा। कब है आपका इंटरव्यू? सर अभी नहीं है सर, फर्स्ट फेज में नहीं है। अच्छा, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं आप? जी सर, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। आज का पढ़ लिया? जी मुख्य खबर क्या है आज की? सर, आज मुख्य खबर ये है कि सर ब्रिटेन ने टीके को मंजूरी दी है कोरोना वायरस के लिए। कौन सा टीका है? सर अमेरिकी कंपनी फाइजर का टीका है। अच्छा, एक रशिया ने भी टीका बनाया है कोई? जी सर, क्या नाम है? स्पुतनिक 5। अच्छा, ये स्पुतनिक 5 क्यों नाम रखा है इसका? सर स्पुतनिक सर अंतरिक्ष यान था रसिया का पहला, इसके लिए इसका नाम सर स्पुतनिक रखा है। अच्छा, बाकी देशों ने भी अंतरिक्ष यान छोड़े हैं, तो उनको भी रख लेना चाहिए मतलब? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है सर। कोई भी देश अपनी पसंद के हिसाब से अपना जो टीका कंपनी जो निर्माण करती है, वो उसका नाम रख सकती है। अच्छा, स्पुतनिक 5 है, उसकी कुछ करोड़ खुराक भारत में बनाएगी? जी सर, भारत में सर स्पुतनिक 5 की तीसरे चरण का ट्रायल भी चल रहा है, और सर इसकी जो निर्माण है वो भारत में भी होगा सर। कितनी करोड़ खुराकें बनाएगा भारत? सर 5 करोड़ के करीब सर। श्योर नहीं है, आप अनुमान लगा रहे हैं? जी चलिए सर। बताइए कौन सी कंपनी बना रही है स्पुतनिक 5? रशिया की कौन सी कंपनी है? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, अंतिम प्रश्न। अभी हमारे जो प्रधानमंत्री जी, उन्होंने 3 जो वैक्सीन बनाने वाली जो टीमें हैं उनसे संवाद किया था। जी दौरा अलग चीज है, संवाद किया था, उन तीनों के नाम बता दीजिए। सर, उन्होंने सबसे पहले सर अहमदाबाद में जो कंपनी बना रही है उनसे संवाद किया था सर। एक तो भारत बायोटेक है, और सर सीरम इंस्टीट्यूट है, उनसे सर संवाद किया था। अच्छा, आप सिर्फ वो जहाँ पर दौरा किया उनकी बात कर रहे हैं, जो टीमें थी उनकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। ओके सर। जी ललित जी। मनोज जी, उदयपुर के हो आप? जी नहीं सर, भरतपुर से। अच्छा, भरतपुर के हो आप। तो आप ये बता सकते हो मनोज जी कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण में राजस्थान में भरतपुर का कौन सा स्थान है? सॉरी सर, मुझे अभी ध्यान नहीं है। अच्छा, स्वच्छता सर्वेक्षण आपने पढ़ा है कुछ राजस्थान और इंडिया के बारे में? सर मैंने पढ़ा तो है, लेकिन सर मैं अभी उसको रिवाइज नहीं कर पाया हूँ, जो मुझे प्रॉपर अभी याद नहीं है। अच्छा, इंडिया में सबसे टॉप पे कौन सा सिटी है? सर इंदौर। कितनी बार हो गया कि ये इंदौर लगातार आ रहा है? सर 5वां वर्ष है लगातार इंदौर आ रहा है। कंफर्म हो? चौथी बार तो नहीं है? सर चौथी बार है सर, सॉरी सर। ओके। अच्छा, इंदौर का फर्स्ट आने का रीजन क्या है? सर इंदौर का सर सबसे प्रथम स्थान पर आने के लिए वहाँ के सर जो प्रशासन है, नगर पालिका है, नगर निगम है, वहाँ का उनका प्रयास है सर। प्रभावी मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से सर मॉनिटरिंग, और सर कूड़े को एकत्रित करने की सर प्रणाली है, उनकी वजह से चलिए, सर मैं इंदौर आपको हिंट लगातार। दे रहा हूँ। वहाँ वो लोग
3R पॉलिसी पे वर्क करते हैं। 3R पढ़ा है आपने? 3R क्या है? सॉरी सर, नहीं, जानकारी नहीं है मुझे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में पढ़ा है आपने? जी सर। बताइए। सर आत्मनिर्भर भारत अभियान सर 20 लाख करोड़ 97 रुपए का मई 2020 में भारत सरकार द्वारा जारी किया गया आर्थिक पैकेज है। ये सर 4L और 5 बुनियादी स्तंभों पर आधारित है। इसके लिए सर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, किसानों के लिए एवं अन्य क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिससे भारत की जीडीपी जो कोरोना के काल में नकारात्मक रही है या फिर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उसको सर सकारात्मक वृद्धि हो सके। ओके। अच्छा, इस अभियान के तहत राजस्थान के एक युवा को इसरो पुरस्कार मिला है, पढ़ा है आपने? सॉरी सर। ओके। अच्छा, आप एक व्यक्ति हैं, नाम सुना सर? गणेश घोगरा? सॉरी सर, मैंने नहीं सुना सर। ओके। अच्छा, हाल ही में राजस्थान पुलिस संशोधन हुआ है। राजस्थान पुलिस संशोधन विधेयक 2020 पारित हुआ है, इसको पढ़ा है आपने? सॉरी सर, नहीं पढ़ा मैंने। और नई पर्यटन नीति? जी सॉरी सर। ओके। अच्छा, भरतपुर में कितने जिले शामिल हैं? भरतपुर संभाग में सर हाँ। 4 जिले सर। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ओके। भरतपुर किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? सर उत्तर प्रदेश की। कितने किलोमीटर? सर सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी एग्जैक्ट। ओके। एक कृषि लागत एवं मूल्य आयोग काम करता है। जी सर। बताइए इनके बारे में। सर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। ये सर न्यूनतम समर्थन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों के लिए अपनी संस्तुति आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति को दिया जाता है। इसकी सिफारिशों के आधार पर यह आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाते हैं। ओके। अभी कितने समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए कितनी फसलों के लिए? सर 22 फसलों के लिए। और हाल ही में रबी फसलों के लिए मोदी सरकार द्वारा घोषणा की गई। जी सर। वो कितनी फसलें हैं? सॉरी सर, एग्जैक्ट नहीं पता सर रबी फसलों के लिए। ये कृष्ण विलास महल क्या है? कृष्ण विलास महल। सॉरी सर। ओके ओके। अच्छा, ये जवाहर सिंह के बारे में बताइए, महाराजा जवाहर सिंह। जी सर। सर महाराजा जवाहर सिंह महाराजा सूरजमल के पुत्र थे। इनका सर सबसे बड़ा योगदान था कि इन्होंने 1765 में सर दिल्ली पर चढ़ाई की थी और वहां के जो नवाब रोहेला सरदार थे नजीब उद्दौला, उनके खिलाफ सर उन्होंने युद्ध लड़ा था। इनके लिए सर मराठों और सिखों की संयुक्त सेना के समर्थन से इन्होंने सर वहां पर युद्ध तो लड़ा था, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण ये सर युद्ध जीत नहीं पाए थे। लेकिन इनकी सर सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि सर इन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले से अष्ट धातु के दरवाजे को उखाड़ कर दिल्ली ले गया था, उसको ये वापस भरतपुर लाए थे। अच्छा, अंतिम प्रश्न मेरा, भरतपुर किसके नाम पे पड़ा है? सर भरतपुर को नाम के पीछे सर 2 मान्यताएं प्रचलित है। सबसे पहले तो सर ये मान्यता है कि भरतपुर को महाराजा सूरजमल ने सर महाराजा श्री राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर राम चिन्ह और सिक्कों पर लक्ष्मण का नाम अंकित कराया और उनके भाई के नाम पर, उनके भाई जो भरत हैं उनके नाम पर भरतपुर का नाम रखा। सर दूसरी मान्यता है, कवि सूदन ने सुजान चरित में कहा है कि पहले भरतपुर एक कटोरे के समान था, इसको सर बनाने के लिए इसको भरत किया गया है मिट्टी से, इसके कारण इसका नाम भरतपुर पड़ा। गुड। एक और क्वेश्चन है कि भरतपुर के किस स्थान को यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया? सर घना पक्षी बिहार को। कब? 1985 में। गुड। जी राजेश सर। जी मनोज जी, ज्ञानात्मक पक्ष को देखें तो लगभग सभी पक्षों में आपको, सभी बिंदुओं में, चाहे सब्जेक्ट हो, जो मेंस में पढ़ा आपने, करंट अफेयर्स हो, ठीक है, लोक प्रशासन हो, सभी की जानकारी
अभी बढ़ानी पड़ेगी। जी सर। इसके अलावा व्यक्तित्व में देखिए, आप चेहरे पर बिल्कुल एनर्जी लेवल कम दिखाई दे रहा है। एक स्माइल होनी चाहिए, एक हल्की सी चेहरे पे, वो आपके व्यक्तित्व को और आकर्षक बनाती है। तो ये थोड़ा सुधार करिए। आज आपने शेविंग नहीं की है, ये थोड़ा टर्न आउट आप ठीक करें जब आपका इंटरव्यू रहे, या अगला मौका जी। आपका जब भी आप देना चाहें तो उसमें ये टर्न आउट ठीक करें आप। जी बिल्कुल बाकी सर। ज्ञान पक्ष को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। ठीक है, जी तो ये सर। कुछ सुधार जी करिए सर। आप। जी ठीक सर। है जी। जी मनोज जी, कब है इंटरव्यू की डेट? सर अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है। नेक्स्ट में है आपका, है ना? जी सर। तो आप हो प्रॉपर भरतपुर के ही हैं आप? जी सर। जैसे विश्लेषण तो राजेश सर आपका कर चुके हैं, आपके पास अच्छा समय है, और जो भी इंटरव्यू के जो 7-8 पार्ट्स होते हैं उनको अच्छा तैयार करिए। और जी। व्यक्तित्व पार्ट में फेस पे स्माइल रखें, और भाषा शैली शब्द चयन ठीक है आपका, और विनम्र व्यवहार करते हैं, ये भी सकारात्मक पक्ष है। बस थोड़ा नॉलेज पार्ट में जो राजस्थान करंट, राजस्थान आर्ट कल्चर हिस्ट्री, ये करंट इश्यूज, इनको अच्छा तैयार करिए। जी सर बिल्कुल। बता चुके हैं आप, ठीक है? ठीक है सर। ओके मनोज जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी सर। थैंक यू सर। ठीक है। ओके सर।